हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज का लेक्चर नंबर 5 सॉलिड स्टेट का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइड्स एंड डिफेक्ट्स के बारे में। इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स जो आते हैं, इसके पहले हम क्या देखेंगे? वाइड देखेंगे। क्या देखेंगे? वाइड देखेंगे। वाइड कब बनते हैं? जब प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। जो HCP पैकिंग थी, जो षटकोणीय क्लोज पैकिंग थी, HCP वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी लेयर कौन सी थी? उसकी लेयर ऐसी थी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाइड। क्या लेक्चर नंबर ये कौन सा है बेटा जी? लेक्चर नंबर 5। हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में कौन सा है? ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। ओके, सॉलिड स्टेट है। क्या देखने के? वाइड्स का। ये वाइड्स होते क्या है साले? ये कौन से खेत के मूल्य है? देखो कौन से खेत के मूल्य है। देखो ये खेत है, ये गोली बनाए, ये गोली बनाए, ये गोली बनाए। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो स्फीयर शेप लेते हैं। कायम से लेते हैं स्फीयर शेप, गोले जैसे। गोली जो खेलते थे ना बचपन पे, खेले होंगे तो यहाँ पे ये लगा दी तभी ना वो हेक्सागोनल बनता है। तो ये वाले लगाते हैं तभी ना हेक्सागोनल बनता है। हिंदी में इसी को बोल देते हैं आच्छादन। परतों को ऊपर परत चढ़ाना, परतों का ढकना ना। ठीक, आच्छादन सुन के बौरा जाते हैं बच्चे। आच्छादन कहा है साला ये? ठीक है ना। आच्छादन क्या है? आच्छादन यही। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। ठीक बात। इसी को बोल देते हैं क्या बेटा? जो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे, अर्थात प्लेस करेंगे सेकेंड लेयर को ओवर द फर्स्ट लेयर पे। तो कैसे प्लेस करते हैं? देखो बेटा, ये एक लगा दिए, ये एक लगा दिए। अच्छा, ये एक लगाए, एक ये लगा दिए, एक क्या लगा दिए? ये लगा दिए। ठीक, लगा दिए। एक ये लगा दिए, एक ये लगा दिए। ठीक बात। एक ये लगा दिए, एक ये लगा दिए, एक ये लगा दिए। तो क्या समझ आ रहा है? समझ क्या आ रहा है? हमको तो समझ यही आ रहा है, जो ऊपर चढ़ा है। जैसे कि ये 3 थे, ये आए था। एक ये वाले हैं जो खुला है, यहाँ पे इस पर कोई नहीं चढ़ा है। इस पर चढ़ा है तो यहाँ पे कोई नहीं चढ़ा। इसके ऊपर कोई लेयर, कोई गोला है नहीं। इसके ऊपर नहीं है ना, जैसे इसके ऊपर नहीं है। अब ये है, इसके ऊपर एक रख देते हैं। 2 ही तरह का है इसमें, कुछ खुले हैं, कुछ गोले, कुछ क्या है स्पेस खुला है, कुछ के ऊपर एक हमने स्फीयर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया। ठीक, इनको चुप कराओ भैया, इसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, इनको चुप कराओ, कुत्तों को चुप करा क्या? तभी ना अच्छे से सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। समझ नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? हाँ?
वाइड जो होते हैं जनरली एनसीईआरटी तो 2 ही टाइप के बोलती है। एनसीईआरटी कितने टाइप के बोलती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की बेटा जी? 2 टाइप की। एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल एक है कहे हंस रहे भैया? चलो, एक टेट्राहेड्रल स्पेस, एक ऑक्टाहेड्रल स्पेस। ठीक बेटा, देखो कौन से टेट्राहेड्रल, एक ट्राइगोनल है। एक दूसरी किताबें बोलती कौन सा चीज? एक बोलती है तो पहला उसी को मान लेते ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बस इसी को मान लेते कुछ किताबें इसको। ये यहाँ पे जो है ये ट्राइगोनल है। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जो है ये ट्राइगोनल है, ठीक। और यहाँ पे ये जो है इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे कौन सी? टेट्राहेड्रल। क्या मान लेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और यहाँ पे मतलब जो 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 ये है, इसी के ऊपर हमने चढ़ाया है इसको, ठीक है। इसी के ऊपर हमने चढ़ाया है इसको। यही भी, ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल ही है। टेट्राहेड्रल ही है। तो यहाँ पे कौन सी टेट्राहेड्रल है बेटा जी? ये है टेट्राहेड्रल। इसके ऊपर एक गोला आ रहा है ना, ये टेट्राहेड्रल है, 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 और ये टेट्राहेड्रल है। ये टेट्राहेड्रल। 4 5 जब टी लिख रहे हैं वो कौन सी है बेटा जी? टेट्राहेड्रल। कौन सी है? टेट्राहेड्रल, ठीक। और जहाँ पे गोला जहाँ पे नहीं चढ़ा, जहाँ पे खाली रह गया वो ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खाली है, यहाँ पे गोला नहीं आया। ये वाली कौन सी है? ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टा 2 बार लिख दिए, हाँ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ऑक्टाहेड्रल वही तो कहना है, ऑक्टाहेड्रल। छोली बच्चा जी, छोली बच्चा। ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ऑक्टाहेड्रल को ओ से दिखाए डिनोट किए हैं, टेट्राहेड्रल को टी से डिनोट किए हैं, ठीक। वाइड हो गई हमारी फिनिश। अब हम सीखेंगे डिफेक्ट। क्या सीखेंगे? डिफेक्ट। और डिफेक्ट रगड़ लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, फिर आगे बात करते हैं तुमसे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने। क्या पढ़ना बच्चा जी? वही पढ़ना है जो नहीं सुने थे। जब हम आपको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा रहे थे, तो जैसे एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताए थे? इतने 0.4 इतने % पैकिंग एफिशिएंसी थी। बीसीसी के लिए क्या बताए थे? बीसीसी के लिए 68%, एफसीसी के लिए, एफसीसी या एचसीपी या फिर सीसीपी, ये सब के लिए 74%। मतलब इतना स्पेस एक्यूपाइड करते हैं आइटम। सुनो, इतना स्पेस एक्यूपाइड करते हैं आइटम, बाकी जो एक्यूपाइड नहीं हुआ वही क्या है? वाइड है। वही क्या है? वाइड है। बात समझ में आ गई? जैसे वही है बात है।
हम लड्डू लाए, ऐसे ऐसे रख दिए डिब्बे में, ऐसे ऐसे रख दिए, ऐसे ऐसे रख दिए, तो लड्डू अब पूरा पूरा जगह थोड़ी ना ले लिए, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूट गया, ठीक है। एक लड्डू पतला था, यहाँ घसोड़ दिए, काफ़ी जगह छूटी रहती है। तो जो ऑक्यूपाइड कर लिए, जो जगह ले लिए हैं लड्डू, वो क्या है? उनकी पैकिंग एफिशिएंसी है। जो जगह बच गई है वही क्या है? वाइड है। पसंद आई, आगे बढ़ा है। यानी कि इनमें 52%, जैसे एस में 52%, 52% थी ना पैकिंग एफिशिएंसी, बाकी क्या है? वाइड। HCP FCC में कितनी थी? 74% थी ना पैकिंग एफिशिएंसी, बाकी क्या है? वाइड है, खाली स्थान। डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन भी बोल देते हैं। इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। आगे बात समझ में। होते क्या है? जब जैसे कोई क्रिस्टल लैटिस होता है, सॉलिड होता है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी स्मॉलर साइज होता है उनका। तो कोई इस तरह घुस जाता है, कोई आ जाता है, हो सकता है कोई बीच से हट जाए। अब क्रिस्टल पूरा जड़ा पड़ा है, क्रिस्टल पूरा जड़ा पड़ा है, क्रिस्टल पूरा पूरा इसी तरह जड़ा है, बीच में गोला भाग जाए, या कहीं ऐसे जड़ा पड़ा है, यहाँ पे कोई छोटा गोला आके बीच में घुस जाए, ठीक है। तो इसी तरह के क्या हो जाते हैं? ये इन्हीं को बोलते हैं डिफेक्ट, इन्हीं को बोलते हैं डिफेक्ट। हिंदी में बोलेंगे दोष, क्या बोलेंगे? दोष। डिफेक्ट हो गया क्रिस्टल में। अच्छा, किसी तरीके से हो सकता है। तो जनरली ये 2 टाइप के होते हैं, एक लाइनर होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है। एक लाइनर होता है, एक पॉइंट। जनरली कितने टाइप? 2 टाइप। कितने टाइप? 2 टाइप। एक लाइनर होता है बेटा जी, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है। एक लाइनर होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है। लाइनर चाहे बोल देंगे, चाहे लाइन डिफेक्ट बोल देंगे, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है। एक लाइनर या लाइन वाला, जैसे कि लाइन वाला कैसे होगा? लाइनर वाला लाइन डिफेक्ट, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये है, इनमें से कोई बीच से गायब हो जाए, इनमें से कोई बीच से, ये क्या है? लाइनर वाला। और ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, इस पे आओ। जैसे कि एक है, अब इसके आसपास जो होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, जो इसको टच करेंगे वो क्या होंगे? इसको टच करने वाले जो होंगे, इसको टच करने वाले जो होंगे, इनमें से कोई गायब हो जाए या फिर इनके स्थान पर कोई आ जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, पॉइंट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट दोष हो, पॉइंट डिफेक्ट हो गया, ठीक। एक पॉइंट के चारों ओर इस तरह का सीरियल होना चाहिए था, पर ऐसा ना रहा, और किस तरह हो गया? ये अपने पोजीशन छोड़ और कहीं आ गया, खिसक गया इधर उधर, या गायब हो गया, तो क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट होगा, ठीक। अब पॉइंट डिफेक्ट ही टाइप के हो जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के हो जाते हैं? कई टाइप के हो जाते हैं। सारे नाम देख लो पहले, सारे नाम देख लो बेटा जी, ठीक, सारे नाम देख लो। स्टॉकियोमेट्रिक है, स्टॉकियोमेट्रिक है। स्टॉकियोमेट्रिक में दो तरह के आ जाते हैं, एक वैलेंसी डिफेक्ट, एक ये 2 तरह के आ जाते हैं, एक वैकेंसी या रिक्तिका दोष लिखा होगा, ठीक। ये 2 तरह। स्टॉकियोमेट्री मतलब हिंदी में स्टॉकियोमेट्री लिखिए ना, स्टॉकियोमेट्रिक दोष वही है, वैकेंसी दोष या फिर
इंटरस्टियल अंतराकाशी डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष है ये, रिक्तिका दोष है। अगला कौन सा आ जाता है बेटा जी? इन्हीं में ये बिल्कुल ये किसके जैसा होता है? साटकी के जैसा होता है। ये किसके जैसा होता है? ये किसके जैसा होता है? साटकी के जैसा होता है। और ये किसके जैसा होता है? फ्रेंकल के जैसा होता है। ठीक ठीक। और कौन सा आ जाता है? अगला आ जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कौन सा होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कौन सा होता है? अशुद्धता दोष। एक आ जाता है नॉन स्टॉइकियोमेट्री, नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आओ सब देख लेते हैं, आओ सब देख लेते हैं। ठीक, जो पहला उठाते पहले, पहला है, दूसरा है, थर्ड है। ठीक, इसमें भी कई टाइप बन जाते हैं। मेटल एक्सिस, ठीक, मेटल एक्सिस है वाला होगा ना, धातु दिखता तो मेटल एक्सिस है। ठीक है, वो मेटल डिफिशियंसी, धातु न्यूनता दोष, मेटल एक्सिस और मेटल अभी और दो जो हो जाते हैं, एक धनायन ज्ञान है, एक ऋणायन। नींद आ रही है आज। डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी। अब ये साले ये दो त्योतरक क्यों बने? देखो देखो द्योतरक बने क्यों है? मेटल एक्सिस कब होगी? या तो कोई मेटल आ जाए, या तो कोई मेटल आ जाए, या तो कोई नॉन मेटल भाग जाए। इसको आयन एक्सिस भी, इसको कटायन एक्सिस भी बोल सकते हैं। धनायन अधिकता, धातु अधिकता मतलब धनायन। अरे कटायन कौन होगा? कटायन मेटल ही तो देते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और धातु की डिफिशियंसी, मेटल की डिफिशियंसी कब होगी? या तो कोई नॉन मेटल आ जाए, धातु आ जाए। ठीक, इसको एकदम बढ़िया एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं ये वाला। ठीक, ये शुरुआत समझे चले जाए, शुरुआत समझते चलते हैं, छोड़ो इनको बाद में आते हैं। पहले साटकी मतलब क्या हुआ? साटकी मतलब हुआ बेटा जी आयन और कटायन। आयन और कटायन क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आयन और कटायन क्या होने चाहिए? इक्वल हो जाए। वही है स्टॉइकियोमेट्री। नॉन स्टॉइकियोमेट्री मतलब यहाँ पे आयन और कटायन इक्वल नहीं होते। यहाँ पे आयन और कटायन इनमें क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। लेकिन ये वाले में आयन और कटायन दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आई बेटा जी? ठीक, कहने का मतलब ये है स्टॉइकियोमेट्री मतलब। ठीक, अगला आ जाता है वायलेंसी। वायलेंसी में जैसे कि वायलेंसी में क्या होंगे? जैसे कि ये क्या है? देखो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये क्या है? अवयवीकरण है। यहाँ से ये गैप हो गया, यहाँ से ये गैप हो गया, और यहाँ यहीं से ये गैप होगा मान लो, तो यहाँ पे क्या बन गया? स्पेस बन गया, वैकेंसी बन गई ना। यहाँ पे क्या बन गई? वैकेंसी बन गई। बस यही क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है। क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक, अब इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, जैसे कि यहाँ पे ये है, 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 ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये यहाँ ये ऐसे ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे ना रह के कहाँ खिसक जाए? यहाँ पे खिसक जाए। कहाँ चला जाए? यहाँ से यहाँ आ जाए। ठीक, इसे बोलेंगे इंटरस्टियल डिफेक्ट। इंटरस्टियल स्पेस में चला गया ना, अंतराकाशीय स्थान पे चला गया। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन छोड़ के कहाँ चला गया? जो इंटरस्टियल स्पेस था वहां पे चला गया। ठीक है, वहां पे चला गया। होना चाहिए था यहाँ, चला गया यहाँ पे, पाया स्पेस खाली तो वहां पे चला गया। ठीक, बात समझ गए? इसमें वैकेंसी बन रही है, वैकेंसी वाला है ये, इसमें
ये ऐसा हो रहा है, अंतराकाशीय स्थान में जा रही है, अंतराकाशीय दोष है ये। बस समझ पा रहे हो। और इसमें मास, इसमें दोनों के दोनों आइटम का हो गए, गायब हो गए, तो इसमें मास घट गया आएगा। क्रिस्टल का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमने पढ़ा है डी इक्वल टू क्या पढ़ा है, m/v। जब मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना डेंसिटी, तो मास घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, ये भी घटेगी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यहाँ पे इक्वल होगी। यहाँ पे कोई ना आया है ना गया है, ना तो मास घटा है ना तो बढ़ा है, ना इंक्रीज हुआ मास ना डिक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी क्या होगी, वही होगी सेम। इसमें डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन्हीं के एग्जाम्पल शार्टकी और फ्रैंकल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चा, शार्टकी और फ्रैंकल आ जाते हैं। इन्हीं में आगे क्या आ जाते हैं, फ्रैंकल और शार्टकी आ जाते हैं, फ्रैंकल और शार्टकी आ जाते हैं। ठीक, शार्टकी और फ्रैंकल आ जाते हैं। शार्टकी एकदम वैकेंसी जैसा है, शार्टकी कैसा है, वैकेंसी जैसा है। तो इसमें क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक दोष पढ़ रहे हैं ना। अगर जैसे दो गायब कर रहे हैं तो एक कटायन होगा, एक एनायन होगा, एक कटायन गायब होगा, एक एनायन, मतलब एक धनायन गायब होगा, एक अनायन, मतलब कि उनमें उदासीनता क्या होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, है ना। हाँ, उदासीनता मतलब धनायन और कटायन क्या होने, एनायन और कटायन क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब कोई चार्ज ना आए और न्यूट्रल होना चाहिए। क्रिस्टल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो मान लीजिए चलो अगर ये चार्ज होते थे, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये क्या था माइनस, ये प्लस वाला था, ये माइनस था, ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या क्या गायब होगा, ये ना गायब करो, फिर ये वैसे ही रहेगा प्लस वाला। मान लो ये प्लस गायब हुआ तो एक माइनस गायब होगा, माइनस कोई भी गायब कर दो, यही वाला गायब कर दो। बात समझ आई प्यारे, गोला बचा उस जगह खाली स्थान बचा से। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पे खाली स्थाने बना दो, ऐसे ही बना दो जैसे एनसीईआरटी बनाती है। ठीक, ये बिल्कुल उसके जैसा है, कैसके जैसा है, वैकेंसी के जैसा है ना। शार्टकी के एग्जाम्पल, शार्टकी के एग्जाम्पल क्या होंगे, शार्टकी के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा जी, NaCl और KBr या KCl भी हो जाएगा ना, CSCl हो जाएगा। ठीक, एक्सेट्रा। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, फ्रैंकल दोष बिल्कुल अपोजिट है, इसके जैसा है। फ्रैंकल दोष के एग्जाम्पल क्या होते हैं, फ्रैंकल के एग्जाम्पल मैं लिखूं, इसके एग्जाम्पल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा AgBr। ऑब्जेक्टिव पूछता है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शार्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं, AgBr ही है, ये आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी फेवरेट है। शार्टकी और फ्रैंकल दोनों दिखाने वाला कौन सा एग्जाम्पल है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा एग्जाम्पल है जो शार्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट दिखाता है। ठीक, यहाँ पे AgBr लिख दिए और AgCl भी लिख सकते हैं, AgI भी लिख सकते हैं, AgI, ZnS भी लिख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल। मान लो ये क्या था, ये सोडियम था, ये क्या था, सोडियम था, ये क्या था, अरे यहाँ पे ये Ag लेंगे ना, NaCl तो उसका है, यहाँ पे NaCl लगा दे, यहाँ पे Ag लिए, यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे Bra ले लिए, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, यहाँ पे फिर Ag आएगा प्लस वाला, यहाँ पे Br आएगा माइनस वाला, ये Ag यहाँ पे आ गया, Ag कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे कौन आएगा, Br माइनस आएगा। ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े भी होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े भी होते हैं। यहाँ पे खाली स्थान बचा, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान बच गया, यहाँ पे फिर कौन आएगा, Ag आएगा, Ag प्लस वाला आएगा, यहाँ पे Br वाला आएगा, यहाँ पे फिर Ag वाला आएगा। ठीक, ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, ये देखो अंतराकाशीय स्थान पे आ गया है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें किसी को बना सकते हो, ऐसे बना के लिख देते हैं सब।
अब बताओ यहाँ पे कोई यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी। यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कम हो गए हैं तो मास कम हो गया, मास कम तो डेंसिटी कम। ठीक, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैं देखूँ तो बोलता है एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, दिस डिफेक्ट इज नाउ एज आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वही फ्रैंकल उन्हीं में दिखाता है। फ्रैंकल किन में दिखाएगा, आयनिक सॉलिड में। द स्मॉलर आयन यूजुअली कटायन, जो कटायन होते हैं जैसे कि एजी, स्मॉलर कौन होगा, एजी, जो स्मॉलर होता है वही जाता है, मतलब कहने का मतलब है जो स्मॉलर साइज में होता है वही जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अच्छा, अंतरकाशीय स्थान में कौन जाएगा, जो छोटा होगा वैसे को जाने में आसानी होगी, क्योंकि ज्यादा स्थान तो है नहीं, जो छोटा वही कपाक से घुस जाएगा। ठीक है, जो स्मॉलर है। तो इसमें जो कटायन होंगे, जो धनायन वाले होंगे, वही ज्यादातर ये काम करते हैं, वही जाते हैं अंतरकाशीय स्थान में। क्योंकि उनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। जो एन आयन होंगे उनका साइज क्या होगा, लार्जर होगा। जो ए वाले, ठीक है, जो माइनस वाले होंगे उनका साइज लार्जर होगा, जो प्लस वाले होंगे उनका साइज स्मॉलर होगा। तो मोस्टली वही जाते हैं। ठीक, फिर एनसीईआरटी क्या लाइन बोलती है, कटायन इज dislocated from its normal site and interstitial site। हाँ वही चीज है। The create a vacancy defect are the original site and the interstitial defect at the new location। Frankel defect is also called dislocation defect। dislocation हो जाता तो Frankel dislocation पे कहलाता है। It is not the change the density of solid। density नहीं बदलती है इसके द्वारा। ठीक है। Frankel defect is the shown by ionic substance in which there is a large difference in the size of ion। उन्हीं में ये होता है जिनकी आयन में, जिनके आयन जो वे उन्हीं आयन में होगा जिनमें साइज में क्या होगा, काफी अंतर होगा, काफी डिफरेंट होगा साइज में, उन्हीं में होगा। अच्छा, मतलब ये काफी स्मॉल होगा, कपाक से घुस जाएगा, सब में नहीं होता ऐसा। जेडएनएस, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई भी एग्जांपल दिखाई है। चलो हो गया। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा है। सार्की डिफेक्ट भी वही सी तरह है। ठीक, समझ गए। एजीबीआर उसमें भी आ जाता है एग्जाम्पल में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझ लेते हैं बेटा जी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कौन समझ लेते हैं, इम्प्योरिटी थोड़ा मिटा ले, गंदा लगेगा नहीं सब इसी में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अशुद्धता दोष। कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी क्रिस्टल में, क्या आ जाएगा, कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल देते तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब कोई अन्य, जैसे कि एक क्रिस्टल में एक ही तरह के आइटम होंगे, क्रिस्टल में एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, तो उनमें कोई अन्य आ जाएगा और कोई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई अदर आइटम आके घुस जाएगा उनमें, उनकी जगह ले लेगा। जैसे कि मॉल्टेन NaCl मॉल्टेन है, NaCl क्रिस्टल ऐसा था, NaCl क्रिस्टल कैसा था, ऐसा था। 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 कैसा था, ऐसा था। कैसा था, ऐसा था। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस प्यारे, ये प्लस प्यारे, ये प्लस प्यारे, ये प्लस प्यारे, ये माइनस, 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 ये गली, 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 ये गोली चलाने में मजा आती है। ऐसे कर दिए। अब देखो, ऐसा था क्रिस्टल, इसको मॉल्ट किए, क्या किए, मॉल्ट किए, किसके साथ, SrCl2 के साथ, SrCl2 के साथ। स्ट्रोटियम क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोटियम क्लोराइड बोलते हैं। स्ट्रोटियम आपको मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 38 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 38 होता है। कम बच्चों को मालूम होगा। अब करते कि इसके साथ मॉल्ट करते, इसके साथ गलाते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, मॉल्टेन स्टेट, मतलब कि सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड किस में, लिक्विड में है तो उसको बोल देंगे मॉल्टेन स्टेट बोलेंगे। कौन सी स्टेट, मॉल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में। तो होता क्या इसके साथ करते हैं, तो जो Na होता है, सोडियम आयन होता है, सोडियम आयन का स्पेस कौन ले लेता है, ये वाला ले लेता है। यसार इस पर 2+ होते हैं। ठीक, क्योंकि ये 2+, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, प्लस का 2, सोडियम कितना है, प्लस का 1। तो अगर ये मान लो यहाँ पे ये स्पेस ले रहा है, उसके स्थान पर ये आ रहा है, ये आ ही जाता है। अच्छा, ऐसा करते तो ये इसका स्थान, सोडियम का स्थान ये स्ट्रोटियम ले लेता है, स्ट्रोटियम आया। ठीक बात।
ये ले लेता तो ये अकेला नहीं लेता, एक सोडियम और गैप पर डालेगा, एक सोडियम और गैप पर डालेगा। बात समझ के बाद, क्योंकि स्टॉकियोमेट्री इनमें क्या होनी चाहिए, स्टॉकियोमेट्री बनी रहनी चाहिए, कटायन एनायन दोनों इक्वल होने चाहिए। इसलिए वो दो के अकेला दो सोडियम आयन के बराबर है ना, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ भी एक क्या हो गया, मास कम हो गया। मास क्या हो गया, कम हो गया, नहीं कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे मास कम हुआ है कि नहीं कम हुआ, कम हुआ मास कम हुआ। अदर एग्जाम्पल आ जाता है CdCl2 एंड AgCl, CdCl2 एंड AgCl, ये भी एग्जाम्पल है इसका एक। तो यहाँ पे भी वैकेंट स्पेस, यहाँ भी वैकेंट स्पेस बन जाता है। ठीक बेटा, यहाँ भी वैकेंट स्पेस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिखा है सब मामला वगैरह, कहीं वही एग्जांपल वही सब है। ठीक नहीं, वही होते हैं, वो अलग नहीं होते भैया, वो एनसीईआरटी, वो सब एनसीईआरटी ये है हर जगह। ठीक है, वो सब अलग नहीं होते, यही सब होता है। चलो ये फिर ये सारा खत्म हो गया, आ जाते हैं नॉन स्टॉकियोमेट्री। 10 मिनट में इसको उड़ाते, खत्म कर दे लेक्चर। 31 मिनट की वीडियो का वीडियो। बाबू आओ, पहले देखते हैं मेटल एक्सिस। मेटल नॉन स्टॉकियोमेट्री देख रहे हैं, ये वाला 3rd नंबर का मेटल एक्सिस देखेंगे पहले। मेटल एक्सिस, मेटल एक्सिस दो तरह के, मेटल एक्सिस दो तरह से, या तो कोई मेटल आ जाए या फिर कोई मेटल आ जाए। मेटल एक्सिस में क्या होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द आयनिक वैकेंसीज बन जाए, या तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक, या ड्यू टू आयनिक वैकेंसीज। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, एक्स्ट्रा कैटायन मतलब धनायन, वैकेंसी मतलब आयनिक की वैकेंसी बन जाए। आयनिक वैकेंसी कब बनेगी, जब आयन चला जाएगा, जब आयन कोई आयन क्या हो जाएगा, एनायनिक वैकेंसी लिखना चाहिए। आयनिक वैकेंसी क्या होना, आयनिक में यहाँ पे ड्यू टू तो क्या होना चाहिए, आयन जाना चाहिए। आयन मतलब कि आयन में कौन सा आयन, वहां पे सही पूछो तो ऐसे ही लिखना चाहिए, एनायनिक वैकेंसी होना चाहिए, एनायनिक वैकेंसी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, बॉयज है, क्या है, बॉयज है, गर्ल्स है क्लास में। मैं यही एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये 15 थे, ये कितने थे, 17 थे। हमें बॉयज मेटल मान लेंगे, बॉयज है, मेटल मान लेंगे बॉयज है। बॉयज की संख्या में वृद्धि करनी है, बॉयज की संख्या में वृद्धि करनी है। मेटल एक्सिस करना है ना, मेटल क्या करना है, एक्सिस करना है, यानी बॉयज का माने मेटल माने, मेटल को क्या करना है, एक्सिस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो या तो बॉयज कोई आ जाए, या तो बॉयज कोई इस तरह ऐड हो जाए, तो बढ़ सकता है एक तरीका, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, तो यहाँ से या तो कोई गर्ल्स माइनस हो जाए, कोई गर्ल्स माइनस हो जाए, चली जाए, तो भी बॉयज बढ़ जाएगा उनकी तुलना में। इक्वले रख लो इनको। ठीक, बॉयज आ जाएगा तो भी 15 से ज्यादा हो जाएगा, और गर्ल्स चली जाएगी तो भी ये ज्यादा हो जाएंगे, फिर ये कम हो जाएगा। तो वही है बात, या तो इसका कोई कैटायन आ जाए, कोई धनायन, तो भी हो जाएंगे इनके एक्सिस, या फिर कोई आयन चला जाए। अब आयन क्या है, गर्ल्स है। एनायन क्या है, एनायन क्या है, गर्ल्स है यहाँ पे, मतलब आधात, कोई आधात कोई ऋणायन कहाँ चला जाए, निकल जाए यहाँ से, समझ गए, तो हो जाए किस तरह से। इनके एग्जाम्पल बताओ बस, ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल क्या क्या लिखे, NaCl KCl किसमें है, वही मेटल एक्सिस में, मेटल एक्सिस ड्यू टू आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें NaCl है, इनमें क्या है, इनमें क्या है, NaCl KCl।
ठीक है, NaCl और KCl। और इसमें क्या है, Fe। इनके एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल जो ना लिखे हो तुम, ऐसे छाप दिए हो। ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है। ये एक एग्जाम्पल NCERT में, यही एग्जाम्पल। ठीक, ये हो गया खत्म। अब मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी कैसे होगी तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ। मेटल डिफिशियंसी, मेटल में कमी कैसे, मेटल डिफिशियंसी कैसे होगी। धन आयन अभाव का कारण। मेटल की डिफिशियंसी कब कैसे होगी, या तो मेटल का हो जाए, गायब हो जाए, मेटल का हो जाएगा ड्यू टू द मेटल, क्या हो जाएगा, कटायनिक वैकेंसीज, कटायनिक वैकेंसी या चली जाए, कटायन भाग जाए। क्या हो जाए इसमें, कटायन, इसमें क्या भाग जाए, उसमें एनायन भाग रहा है, इसमें क्या भागे, कटायन चला जाए निकल के। ठीक बात, जैसे लड़की जा रही थी, अब वहां पे लड़का जाए, अगर वहां पे स्टा प्रेजेंस ऑफ स्टा कटायन था, यहाँ पे स्टा कटायन ना आए, स्टा क्या आ जाए, एनायन आ जाए। क्या आ जाए, स्टा एनायन। तो पहला बन जाएगा प्रेजेंस ऑफ स्टा एनायन बन जाए, और दूसरा क्या हो जाए, ड्यू टू कटायन, कटायन का हो जाए, कटायनिक प्रेजेंस, कटायनिक वैकेंसी। ठीक, यही है। और इसमें दोनों दिए ही नहीं, मेटल डिफिशियंसी में दोनों नहीं दिए, मतलब पूरा नहीं NCERT में समझाए, बस थोड़ा सा समझाए। क्या समझाए, थोड़ा समझाए। या फिर ओ का एग्जाम्पल दिए, कौन से एग्जाम्पल, या फिर ओ का एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल दिए ना। NiO भी है, या फिर ओ का एग्जाम्पल दिए, इसमें टोटल पूरा नहीं समझाए, इसमें टोटल पूरा नहीं समझाए। ठीक, या फिर ओ फेरस ऑक्साइड। एफ सेंटर की बात नहीं की हम, एफ सेंटर की बात कर ले। यहाँ पे जहां पे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन आता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा का क्या आता है, कटायन आता है, एक्स्ट्रा कटायन आता है। ठीक, तो जहां पे कटायन आता तो अंतराकाशीय स्पेस में आता, कहाँ आता है, इंडस्ट्रियल स्पेस में आएगा, अंतराकाशीय स्थान में आएगा। कहाँ आएगा, अंतराकाशीय स्थान में आएगा ना। कहाँ है भैया, अंतराकाशीय स्थान में आएगा। अंतराकाशीय स्थान में आता तो क्या हो जाता है, जिस स्थान पर आएगा उसे क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक, बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को समझते हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का क्या ना हो, पेयरिंग ना हो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो, वही कहाँ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल कौन सा लिखे, ZnO एग्जाम्पल किस में लिखे थे, इसी में लिखे थे। तो जिंक का आयन आएगा, जिंक का क्या आएगा, आयन आएगा ना, जिंक 2+ के रूप में आएगा। ठीक, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके साथ अगर ये 2+ में आ रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, 2+ में आ रहा तो 2 इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। ठीक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, आयन भले ना सेम हो, आयन
भले ना सेम हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब क्रिस्टल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी आते हैं इसके साथ। अच्छा बनाए होगे तुम, बनाए हो, इसको ऐसे बना सकते हैं हम, देखो बना दें। अच्छा जैसे ए बनाए प्लस का, बी बनाए माइनस का, ए बनाए प्लस का, बी बनाए माइनस का, बी बनाए माइनस का, ए बनाए प्लस का, बी बनाए माइनस का, ए बनाए प्लस का, ए बनाए प्लस का, बी बनाए माइनस का, ए बनाए प्लस का, बी बनाए माइनस का। ठीक, तो यहाँ पे एक इस तरह आ जाएगा। इस तरह मान लो कौन सा आएगा, धनायन वाला। एक इस तरह आ गया, एक इस तरह आ गया, एक इस तरह आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले क्या हो गए, बढ़ गए, पॉजिटिव वाले क्या हो गए, बढ़ गए। तो क्रिस्टल का हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्रिस्टल कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा क्रिस्टल पर, कैसा चार्ज आएगा क्रिस्टल पर, पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव आ गया। इसलिए किसके साथ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा क्रिस्टल में। क्या आएगा, एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आए, ताकि क्रिस्टल न्यूट्रल रहे, ताकि क्रिस्टल क्या रहे, न्यूट्रल रहे। बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि क्रिस्टल न्यूट्रल रहे। ठीक, बात समझ में आई, ताकि क्रिस्टल रहेगा न्यूट्रल। धनायन ये वाले महावत नहीं, लेकिन फार्ब, हाँ धनायन इसमें आता नहीं। काय नहीं आता, मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे दिया मैं, पढ़ लेना। अच्छा जेडेनो क्या होता है, वैसे सफेद होता है, क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है जेडेनो, धातु न्यूनतम। ठीक, यहाँ बोल रहे हैं मेटल एक्सिस में लिख रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, मेटल एक्सिस में। अच्छा उधर गया हुआ फिर से। ये हम धातु न्यूनता की बात नहीं कर, धातु न्यूनता खत्म हो गया, इसमें बस इतने था, वो बात इसमें छूट गई थी। इस तरह इसमें बस इतने थे बाबू, इसमें बस इतने था, और कुछ नहीं इसमें बताना मेरे को। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। धातु अधिकता वाला में है क्या, मेटल एक्सिस में बोल रहे हैं हम, मेटल एक्सिस की बात कर रहे हैं, मेटल एक्सिस की बात कर रहे हैं। मेटल एक्सिस पर जनाब एक्स्ट्रा कटायन, ये एक्स्ट्रा कटायन किस में आया, इसमें आया, उसमें कहा एक्स्ट्रा कटायन आ गया, वह तो हम गए उसमें तो एनायन आता है एक्स्ट्रा। ठीक, इसमें आता है एक्स्ट्रा कटायन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। काहे कि क्या रहे, न्यूट्रल रहे क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या रहे, न्यूट्रल रहे। इसी में एफ सेंटर बनता है, और किसी में नहीं बनता, इसी में एफ सेंटर बनता है। अंतरकाशीय स्थान में उपस्थित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ आई बात, ठीक। और एफ सेंटर किस में बन जाता है, इसमें बन जाता है। एफ सेंटर किस में बन जाता है, इसमें बन जाता है। अब इसका एग्जांपल जैसे NaCl बनाते हैं हम, NaCl बना रहे हैं, NaCl 42 मिनट Cl Na बने जो Na को अपलोड करिए। यहाँ पे Na भगा दे, यहाँ पे Na भगा दे, यही है ना। ड्यू टू द आयनिक वैकेंसीज, आयन की वैकेंसी बना दे, आयन की वैकेंसी बना दे, आयन की वैकेंसी बना दे, आयन की आयनिक वैकेंसीज। यहाँ पे क्या था, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, 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 ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। ठीक, ड्यू टू आयनिक वैकेंसीज। आयनिक वैकेंसी कौन से होती है, एनायनिक कौन सा है, दृढ़ आयन, जो दृढ़ आयन है ये जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन अधिकता है ना इसके पास, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। क्या है, क्योंकि क्रिस्टल क्या रहे, न्यूट्रल रहे, क्रिस्टल क्या रहे, न्यूट्रल रहे, क्रिस्टल क्या रहे आपको, क्रिस्टल क्या रहे, न्यूट्रल रहे। क्रिस्टल ने न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, क्रिस्टल का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही जाता है। इसी को बोल देते हैं एफ सेंटर, इसी को बोल देते हैं एफ सेंटर बोल देते हैं। ठीक, ये एफ के यहाँ पे क्या होता है, फार्बन होता है। क्या होता है, एफ ग्रीक वर्ड से आया है। एफ का मतलब क्या होता है, फार्ब होता है। फार्ब का मीनिंग क्या होता है, एफ क्या होता है, फार्ब होता है। क्या होता है, फार्ब होता है। फार्ब मीनिंग होता है कलर, फार्ब का मीनिंग क्या होता है, कलर। ऐसा होने से क्रिस्टल का हो जाता है, कलर आ जाता है। क्रिस्टल में क्या आ जाता है, कलर हो जाता है। अब जैसे NaCl की एग्जांपल लिया, ये येलोइश हो जाएगा, कैसे कलर हो जाएगा, येलोइश पीला पड़ जाता है। जब ऐसा हो, जो इस दोष आता है ना क्रिस्टल में, इसमें NaCl में, तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे कि ZnO व्हाइट होता है, ये क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है।
इसमें भी क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। ऐसा होने इसमें भी ऐसा होता है तो एफ सेंटर बनता है तो क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। ये भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। बस समझ में, इसी एफ सेंटर की वजह से कलर आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री हो जाता है। ये ऐसे जाते, ये छूट गए थे बताने के, नहीं तो भी बोलेंगे काफी छोड़ दी तू ना, एफ सेंटर नहीं बताया क्या होता है। एफ सेंटर के बारे में नहीं लिखे, लेकिन एक बार आया था एफ सेंटर क्या होता है। चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, फिर आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बाउंड थ्योरी कंडक्टर वगैरह है, तो उसके बाद वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, फिर लेसन फिनिश हो जाएगा। तो एक ही लेक्चर में शायद थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा, वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, शेयर करना मत भूलें। ठीक, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।